Hello everybody. In the last 7 years, Indian telecom industry has seen a gigantic revolution. 2016 में जब रिलायंस इंडस्ट्री का सब्सिडरी कंपनी जियो ने मार्केट में एंट्री किया, इट डिस्टर्बेड द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स लाइक एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया. फ्री अनलिमिटेड कॉल्स एंड 4G इंटरनेट के चलते इट क्रिएट्स अ टफ कंपटीशन फॉर द प्लेयर्स लाइक एयरटेल एंड आइडिया. और आज की जो सबसे बड़ी खबर रहने वाली है मोबाइल धारकों के लिए, जो कि पूरे देश के लिए असर करने वाली खबर है, वो ये है कि रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च किया है. जियो के साथ साथ उन्होंने अपना टैरिफ प्लान पूरी दुनिया को बताया है. और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात ये है वो ये है कि दिसंबर तक आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है. और चलते चलते कंपटीशन इतना टफ हो गया कि BSNL तो बंद होने की कगार पर ही आ गया और कुछ इंटरनेशनल कंपनीज अपने बिजनेस इंडिया में बंद कर दिया था. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, उस टाइम के टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपनी वोडाफोन को भी मजबूरी में आइडिया को एक्वायर करना पड़ा टू मेक ए सस्टेनेबल बिजनेस. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, एयरटेल ने कुछ ऐसा कर दिखाया. It not just break the monopoly of Jio, the company also shows a significant growth of freaking 506% in the last 7 years with a CAGR of 29.5%. Bharti Airtel is one of the big movers today, in fact, the top sectoral gainer. Bharti Airtel, and what a spike in this particular counter. I'm glad that we are here today, much stronger, much sharper in our focus toward the customers, and reasonably healthy balance. आप ये जान के शॉक्ड हो जाएंगे, इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021 एयरटेल ने 1200 करोड़ का लॉस बुक किया था. आफ्टर दैट दे मेड ए सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दियर स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजीज, एंड विद इन अ ईयर दे केम बैक विद ए हेफ्टी प्रॉफिट ऑफ 8,305 करोड़. यही नहीं, अभी और सुनिए. In the financial year of 2023, Airtel generates a revenue of 1.39 trillion rupees, while Jio makes only 1.19 trillion rupees. तो चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं जियो के पास सारे एडवांटेजेस होते हुए भी एयरटेल ने जियो के मोनोपोली को कैसे डिस्ट्रॉय किया. एंड द मेन थिंग, व्हाट आर द मेन बिजनेस लेसन दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम एयरटेल. इस वार को समझने के लिए हमें मार्केट, कस्टमर्स और बिजनेस मॉडल को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा. टू अंडरस्टैंड बेटर, वी आर डिवाइडिंग द कस्टमर सेगमेंटेशन इनटू 5 पार्ट्स. सो नंबर 1 इज डार्क टीवी होम्स. लगभग 150 मिलियन घर ऐसा है जिसके पास टीवी या OTT सर्विस नहीं है, लेकिन उनके पास कभी कभी फीचर्स फोन या स्मार्टफोन हो सकता है. नंबर 2 इज फ्री टीवी कस्टमर्स. लगभग 45 मिलियन कस्टमर्स फ्री टीवी देखते हैं. दे कंज्यूम कंटेंट्स थ्रू एड्स. द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सेगमेंट इज यूट्यूब, जहां मार्केटर्स को अपने ऑडियंस मिलता है. नंबर 3 इज टीवी फास्ट कस्टमर्स. लगभग 77 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल टीवी देखने के लिए पे करते हैं, लेकिन OTT के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें सिम कार्ड रिचार्ज के साथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. नंबर 4 इज डिजिटल फास्ट कस्टमर्स. लगभग 43 मिलियन कस्टमर्स टीवी के लिए पे करते हैं और काम के लिए एक OTT सर्विस के लिए पे करते हैं. नंबर 5 इज प्रीमियम डिजिटल कस्टमर्स. दिस इज अ वेरी स्मॉल लुक्रेटिव सेगमेंट. सिर्फ 2 मिलियन कस्टमर्स एक्सक्लूसिवली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं. नाउ द टोटल डाटा सेट इज 300 मिलियन. So if you understand this, then you will understand Airtel and Jio's business philosophy better. We used to have a slogan which said, if you're caught between speed and perfection, choose speed, perfection will follow. Of course, things have moved now. We do now say quality first, speed always. Our principles of doing business are really determined by, first, do we, at this scale and stage, do we create societal value? Jio's business philosophy can be tagged as fortune at the bottom of the pyramid. So why do I say that? Because Jio is not only capturing the existing market, but also creating a new market that did not even exist before. They are doing this in 4 methods, and method number 1 lies in the bottom of the pyramid. And here comes the JioPhone strategy. Let me introduce India ka intelligent smartphone presenting the JioPhone. JioPhone targets the dark TV customers who are using 2G feature phones. Those who don't know, feature phone is like your old Nokia phone. Recently, Jio launched their Jio Bharat smartphone at just 999 rupees. Also, they are offering daily 500 MB data, unlimited calling in just 123 rupees. अभी आप सोच के देखिए, किसान जो महीने का 5,000 रुपीज कमा रहा है, उसके लिए तो एक गेम चेंजर है.
And here comes Jio Bharat. This is a game changer. Why do I say that? Because ये लोग 2G features phones use कर रहे थे, लेकिन when Jio Bharat came, it's grabbed the freaking 150 million market. अगर हम मान के चले Jio 100 million customers को टारगेट कर रहा है with a subscription of 103 rupees, that means 100 billion revenue. And the cherry on the cake is this phone do not allow non-Jio SIM cards and pre-install Jio Savan, Jio Cinema and Jio Pay in the phone. जियो ने 100 मिलियन कस्टमर्स को सिर्फ हुक ही नहीं किया बल्कि 100 मिलियन व्यूअर्स भी बना लिया जो जियो सिनेमा पर आईपीएल भी देखेंगे। इससे जियो और एड्स चला पाएंगे अपने ऐप पर। दैट मीन्स मोर रेवेन्यू। This is the first business model of Jio. By this, Jio is monitoring the bottom of the pyramid. So coming back to the chart, these 45 million free TV homes who have the entry level smartphone, ये कस्टमर्स टीवी के लिए पे नहीं करते हैं। जियो यहाँ पर जियो सिम एंड जियो सिनेमा पे एड्स रन करके अपने सर्विस को मोनेटाइज करता है। एंड हियर द थर्ड मेथड केम्स इन, which is sports streaming. Reported a blockbuster opening for the Indian Premier League. Oh, it was exceptional in terms of the numbers that Jio Cinemas had to report just in the opening weekend. The stats are looking phenomenal. जियो सिनेमा पर टाटा आईपीएल ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ओपनिंग वीकेंड पर 147 करोड़ वीडियो व्यूज आए हैं। जियो 45 मिलियन प्लस 77 मिलियन टीवी फास्ट कस्टमर्स से एड्स रन करके एंड रिचार्ज के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है। एंड बाकी जो डिजिटल फास्ट एंड डिजिटल ओनली कस्टमर्स के पास से पेड सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू जनरेट करता है। एंड लास्टली जियो इज सेलिंग लैपटॉप्स एट जस्ट 16,500 रुपीज। सो दिस इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच। सो आप सोच रहे हो कि जियो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए कुछ नहीं करता। जी नहीं, उनके लिए जियो फाइबर एंड जियो पोस्टपेड है। जियो पोस्टपेड एंड जियो फाइबर के बारे में हम एयरटेल के बिजनेस स्ट्रेटेजी डिस्कस करते वक्त और भी डीपली जानेंगे। इफ दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स जंप इनटू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बट यहाँ पर एयरटेल का अप्रोच जियो से पूरा ऑपोजिट है। एयरटेल मेजरली रिलाइज ऑन ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इट ऑल्सो कॉल्ड ARPU. While Jio targets the bottom of the pyramid, Airtel clean up its inactive users. In November 2018, Airtel took an initiative that is subscriber cleanup initiative. And you will shocked to know that in this process, Airtel loses 49 million customers. This is their first move, that is cut out the inactive users, stop paying money for them. Instead of they shifted their focus to their active users because they are providing them high value. जियो भारत जैसा फोन बनाने का कोई इरादा नहीं है एयरटेल का। एयरटेल ने अपने 99 रुपीज रिचार्ज प्लान ड्रॉप करके 155 रुपीज का प्लान बनाया। तो अगर कोई कस्टमर एयरटेल सिम एक्टिव करना चाहता है देन ही हैज टू पे 155 रुपीज मिनिमम। जियो हैज द मिनिमम बैरियर ऑफ 103 रुपीज while एयरटेल हैज द मिनिमम बैरियर ऑफ 155 रुपीज। डू यू सी देयर इज a 50% difference in their cost? To put that in the perspective, 200 million features phone users, 600 million smartphone users, 35 million postpaid users, 30 million users uses broadband and TV. तो अगर हम इस वैल्यू चेन में बढ़ते चले जाए तो रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा। फ्रॉम फीचर फोन टू स्मार्टफोन एवरेज रेवेन्यू डबल्स, प्रीपेड टू पोस्टपेड अगेन एवरेज रेवेन्यू डबल्स, फ्रॉम पोस्टपेड टू ब्रॉडबैंड अगेन रेवेन्यू इंक्रीजेस। इसीलिए एयरटेल फीचर्स फोन पे फोकस नहीं करता, दे आर फोकस ऑन द पोस्टपेड। व्हाई? पोस्टपेड कस्टमर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स इन द इकोसिस्टम। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल के टोटल कस्टमर बेस का 6% कस्टमर्स आर पोस्टपेड यूजर्स, ऑल्दो 25 to 30% रेवेन्यू जनरेट इन्हीं पोस्टपेड यूजर्स से होता है। इसीलिए जियो एंड एयरटेल का पोस्टपेड कस्टमर्स के साथ ऑब्सेशन है। Here came Airtel and they are prioritizing their postpaid customers in every single manner. In a research they found 700 districts who are high value customers for them. इसीलिए एयरटेल ने इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स पे अपने स्टोर्स एंड कस्टमर सर्विस और भी स्ट्रॉन्ग बनाया। हम अगर दोबारा इस चार्ट को देखें तो एयरटेल डार्क टीवी होम्स एंड फ्री टीवी होम्स पे फोकस नहीं करता, while Jio focusing on them. Airtel focuses on digital fast and digital premium customers. While Jio has Jio Cinema, Airtel focuses on giving the premium customers premium services like fiber, postpaid and family bundles. That's why Airtel pack is high because they are focusing on the high value customers. आपको क्या लगता है Airtel सिर्फ हमें और आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है? जी नहीं. It also provides internet like SBI and HDFC Giant. And you will stand to know that from this they are generated 18,600 crores in the revenue of as of March 2023. This is the root cause of fundamental difference between Airtel and Jio. Now let's come what are the main business lessons that we need to learn from Airtel and Jio. So lesson number 1 is adapt or die. Companies को marketing trends, customer preferences और competitive threats को adapt करना जरूरी है. Lesson number 2 is pricing strategies. Competitive pricing market को disrupt कर सकती है, इसीलिए रेगुलर तौर पर कंपनीज को अपने प्राइसिंग पर evaluate करना चाहिए. So this is the intense battle of Airtel and Jio, जहाँ strategies, market understanding and innovation important role play करता है. If you are inspired from these business models, then remember अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेस का स्टूडेंट, यू हैव टू बी एडेप्टेबल. आपको इनोवेशन करते रहना चाहिए एंड द मेन थिंग
आपको अपने ऑडियंस को समझना जरूरी है. So if you learned something insightful from this video, please hit the subscribe button. If you have any doubts, please let me know in the comments. I will see you in the next one. Until then, cheers.